यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बदायूं में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उनके समाधान की बात कही। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के 117 दातागंज विधानसभा में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब संजय निषाद ने जनसभा की। इस दौरान इनको सुनने के लिए भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। लोगों के क्षेत्र में हो रही समस्याओं का जिक्र भी किया और उनसे निजात दिलाने की बात भी कही। डॉक्टर अयूब ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को लाइन में खड़ा किया और बीएसपी ने लोगों को झूठे वादे कर उन्हें बेवकूफ बनाया। इतना ही नहीं, अयूब ने समाजवादी पार्टी को भी स्वार्थी बताया। ये भी कहा कि लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कोई खरा नहीं उतरता है। अब जनता को समझ जाना चाहिए कि आखिर अब किसकी सरकार को चुने और मत का सही प्रयोग करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, आगामी चुनाव सर पे है, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन के उद्देश्य में है? देखिए, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सबका दल यूनाइटेड, इसी तरह से 3-4 पार्टियों के साथ पीस पार्टी गठबंधन पहले से है और हम सब मिलकर के 403 सीटों में 350 सीटों का चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और हमें लगता है कि हम कामयाब होकर के सरकार बनाने में बात। जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे एक सवाल और है, जैसा कि बदायूं विधानसभा में कई जगह आपके उम्मीदवार भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पर उम्मीदवार हैं वो गठबंधन दलों के उम्मीदवार हैं। इस पार्टी के उम्मीदवार सब जगह पर नहीं है, मगर हम सभी गठबंधन दल मिलकर के पूरे 430 सीटों में 350 सीटों पर चुनाव। जी बिल्कुल, जैसा कि एक बड़े नेता ने ये बयान दिया था कि जो पार्टियां गठबंधन करती हैं वो डरती हुई नजर आती हैं, आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, गठबंधन सहयोग का ये ज़माना है और मुझे लगता है कि सहयोग करके सब कुछ चलने का तरीका आना चाहिए। जो सहयोग, जिनके साथ सहयोग नहीं मिलते हैं वो ये कहते हैं कि दूसरे डर। अगर आपके विधायक यहाँ से या किसी भी कई जगह से खड़े हुए होंगे, अगर वो जीतते हैं तो आप किसे समर्थन देंगे? देखिए, पीस पार्टी और गठबंधन दल समर्थन देने में विश्वास नहीं करते, बल्कि मैं जानता हूँ कि पीस पार्टी गठबंधन दल ये मानती है कि कोई भी पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। हम जीत करके जाएंगे तो भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों के साथ न पहले कोई गठबंधन कर सकते हैं, न सरकार बनाने में, बल्कि सेकुलर कहे जाने वाली जो भी पार्टियां हैं उनके साथ जो भी हमारे एजेंडे को बनेगी उसके साथ मिलकर के हम सरकार बनाएंगे। आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म और जाति के भेदभाव के बिना समाज के सभी कमजोर वर्ग उनको हिस्सेदारी विकास में मिले, सरकारी नौकरी और शिक्षा में मिले। ये पीस पार्टी का उद्देश्य है और पीस पार्टी 2008 से इसी मुद्दे पर काम कर रही है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि कई लोग, बड़े नेता जो होते हैं, धर्म और जाति पर वोट मांगते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, धर्म और जाति तो ये देश धर्म और जाति का देश है। धर्म और जाति के नाम से रिजर्वेशन भी यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि धर्म और जाति को राजनीति से अलग करना मुमकिन नहीं है, बल्कि धर्म और जाति का भेदभाव करके समाज के दूसरे वर्गों को उनको उत्पीड़न करना, उपेक्षित करना, मुझे लगता है कि ये गैर कानूनी और असंवैधानिक। मुझे लगता है कि इस पर रुकावट करना चाहिए। आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा और क्यों होगा? ये हमारा वोट इस पार्टी और निषाद पार्टी के लिए होगा, डॉक्टर शैलेश पाठक के लिए होगा। और भी पार्टियां हैं, उनके लिए आप वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं, हमारा वोट सिर्फ शैलेश पाठक के लिए होगा, क्योंकि शैलेश पाठक एक ईमानदार प्रत्याशी है। उन्होंने शुरू से ही जनता का सम्मान किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता। आपका वोट किसके लिए होगा? आगामी चुनाव सर पे है, आपका वोट किसके लिए होगा? मेरा वोट डॉक्टर शैलेश पाठक और गुड्डू भैया। क्यों होगा इनके लिए और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये पीस पार्टी और निषाद पार्टी से हैं और मेरा वोट इसलिए इनके लिए होगा क्योंकि इनका जो रिश्ता है दिलों का रिश्ता है और ये किसी पार्टी और किसी दल के हकदार नहीं है, ये दिलों के हकदार हैं। और भी पार्टियां हैं जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे लिए डटकर खड़ा होगा, जो हमारे लिए 24 घंटा हमारी सेवा करेगा, हम उसी को वोट देंगे, किसी और पार्टी को नहीं देंगे। अब वो हमारे नेता डॉक्टर शैलेश पाठक और गुड्डू भैया हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको अपना मुखिया चुनती है। बदायूं से अर्पित भारद्वाज, समाचार एक्सप्रेस।